जी, अस्सलाम वालेकुम dear student. Today we are talking about the chapter number 4, class 9, Federal Code, new book, new syllabus. उसका जो अगली फेज हम पढ़ रहे थे सेल साइकिल की दो फेजेस पढ़ी थी हमने. एक फेज पढ़ी थी इंटरफेज. आज हम पढ़ेंगे माइटोटिक फेज. माइटोटिक फेज क्या होता है? ये ऐसी फेज होती है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है. दैट इज नोन एज माइटोटिक फेज. फिर हम आगे बढ़ रहे हैं कि अगर इस माइटोटिक फेज में या सेल साइकिल में अगर कोई एरर आ जाए तो इससे क्या रिजल्ट होंगे? इसका रिजल्ट होगा कैंसर. अब कैंसर कैसे होता है अब मैं आपको वो पढ़ाने लगा हूं, तो आपने अटेंटिव रहना है. एक सेल है वो डिवाइड हो रहे हैं दो सेल्स में, दो डॉटर सेल में. दो डॉटर सेल डिवाइड हो रहे हैं 4 डॉटर सेल में. अब एक 2 में क्यों हो रहा है, 2 4 में क्यों हो रहा है? ये सेल के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर जो जीन्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि 1 से 2 बनेंगे, 2 से फिर 4 बनाएंगे, 4 से कितने बनाएंगे? 8 बनाएंगे. अगर उन डीएनए के अंदर जो मौजूद जीन्स हैं उसमें कोई एरर आ जाए तो वो जो सेल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है. कैसे डिस्टर्ब होता है? अब 1 से 2 नहीं बनते, हो सकता है 1 से 40 बन जाए, 40 से 1000 बन जाए. क्योंकि अब जो कंट्रोल है सेल साइकिल के ऊपर, वो जो जीन्स कंट्रोल कर रहे थे सेल साइकिल को, उनमें एरर आ चुका है जिसकी वजह से अब सेल जो है वो सही तौर से डिवाइड नहीं हो रहे. उनके नंबर्स जो पहले आ रहे थे वो नहीं है. तो दैट इज कॉल्ड एज एरर इन द सेल साइकिल, या हम इसको कैंसर बोलते हैं. जी सही. एरर अगर डीएनए में जीन्स में डिफेक्ट की वजह से डिफरेंट रेडिएशंस, डिफरेंट जो है वो कार्सिनोजेंस, ठीक है, उसकी वजह से, डिफरेंट केमिकल्स की वजह से जो जीन्स में तब्दीली ला देते हैं, जीन्स में एरर ला देते हैं. डिफरेंट जो है वो रेडिएशंस की वजह से या डिफरेंट केमिकल्स की वजह से उस जीन्स में एरर आता है जो कि उस पे उस जीन्स पे इफेक्ट करते हैं, और वो जीन जो कंट्रोल कर रहा था सेल साइकिल को वो अपना कंट्रोल खो देता है. जिस तरह एक ट्रैफिक पुलिस वाला एक सिग्नल पे खड़े होके ट्रैफिक को स्मूथली जो है वो रन करा रहा होता है, जैसे ही वो इधर उधर होता है तो वो ट्रैफिक स्मूथली रन नहीं करती, कोई किधर से आ रहा है कोई किधर से आ रहा है. तो बिल्कुल सेम ऐसे ही जीन्स होते हैं जो सेल के डिवीजन को कंट्रोल करते हैं. अगर उनमें एरर आ जाए तो सेल की जो तकसीम है, सेल की जो डिवीजन है वो क्या होती है, मतलब कि एक प्रॉपर वे से नहीं होती है. ठीक है, दैट इज द एरर इन द सेल साइकिल. इसको हम कैंसर भी बोलते हैं. कैंसर क्या होता है? डिफाइन कैंसर. कैंसर इज डिफाइंड एज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल. सेल की डिवीजन होती है लेकिन क्या हो जाती है? अनकंट्रोल हो जाती है. दैट इज द एरर ऑफ द सेल साइकिल. ठीक है. अब जब अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाएगी तो मैं आपको ये सारी चीजें बेटा यहाँ पे लिखता जाऊंगा कि कैंसर जो है वो एक्चुअली क्या है. इट इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल. Uncontrolled division of cell is known as cancer. अब uncontrolled cell division क्यों होती है? इसकी वजह क्या है? ठीक है, एरर इन द, इसकी रीजन क्या है? एरर इन सेल साइकिल. एरर इन सेल साइकिल क्यों होता है? जीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? For controlled cell division, वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल्ड सेल डिवीजन के, उनमें क्या आती है? एरर आती है. उनके अंदर एरर क्यों आती है? ड्यू टू सम रेडिएशन या ड्यू टू सम केमिकल्स. ड्यू टू सम रेडिएशंस और ड्यू टू सम केमिकल्स. इसकी वजह से क्या होता है कि जब वो जीन्स जो कि कंट्रोल्ड सेल डिवीजन कर रहे हैं तो उनमें रेडिएशन की वजह से, केमिकल की वजह से एरर आएगा, तो सेल साइकिल में एरर आएगा. सेल साइकिल में एरर आएगा तो सेल डिवीजन क्या हो जाएगी? अनकंट्रोल हो जाएगी. सेल डिवीजन अनकंट्रोल होगी तो क्या होगा? कैंसर. सर एरर क्यों आते हैं? जी एरर क्यों आते हैं? जी बताया, ड्यू टू रेडिएशंस एंड सम केमिकल्स. जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. क्या जी करते हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशन या आयोनाइजिंग रेडिएशन. ठीक है, जीन्स जिस चीज से मिलकर बना है न्यूक्लियोटाइड से, उनमें जो है वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज कर देती है. न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज हो गया, वो जीन्स ही चेंज हो गया.
जीन्स चेंज हो गया तो वो काम जो है वो नहीं हुआ जो जीन्स काम कर रहा था। जो काम नहीं हो गया तो वो क्या होगा, फिर अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, सेल डिवीजन क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। ऐसे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता किसी भी पार्ट में हो सकता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट जो है हम पढ़ रहे हैं, जहां पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी वहां पे नंबर ऑफ, जहां पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी वहां पे नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, मोर होंगे, ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे वहां पे मैस ऑफ सेल जो है वो क्या हो जाएगा, डिवेलप हो जाएगा। मैस ऑफ सेल डिवेलप हो जाए अगर उस जगह पे जहां पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो गई है तो वहां पे क्या बन जाएगा, एक ट्यूमर बन जाएगा। है। क्या है? हर जो ब्रेन का ही होता है। नहीं, जरूरी नहीं है। ट्यूमर जहां पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी वहां पे सेल्स ज्यादा तादाद में बनना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर 1-2 की जगह है यहाँ पे 6000 बन जाएंगे तो ये मैस ऑफ सेल जब यहाँ पे डिवेलप हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड एज ट्यूमर। तो यहाँ पे ट्यूमर डिवेलप हो जाएगा। सेल्स को हम बांट सकते हैं। अब वही आगे ट्रीटमेंट में जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। सेल्स को खत्म होने का फायदा नहीं होना चाहिए वैसे। नॉर्मल से ज्यादा है तो कोई फायदा नहीं, जिनकी जरूरत ही नहीं है वो मौजूद है तो क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूमर। अब ट्यूमर की टाइप्स हैं। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं और कुछ जो है वो नुकसानदेह नहीं होते। ट्यूमर की 2 टाइप्स हैं। वन इज नोन एज बिनाइन ट्यूमर एंड अदर इज नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर के बारे में आपको बताएं बेटा, ये लोकलाइज होता है, ये जहां पे बनता है उधर ही रहता है। बिनाइन ट्यूमर लोकलाइज होता है, जहां पे बनता है वहां पे ही रहता है, स्प्रेड नहीं होता। तो मैं इसको लिख देता हूं, नॉट स्प्रेडिंग ट्यूमर, ठीक है बेटा। और ये लीथल नहीं होता, नॉट लीथल। लीथल का मतलब ये नहीं, इससे बहुत वाकई नहीं हो सकती, नॉट लीथल। ये नाइट के ऊपर कौन सा पार्ट होता है? कहीं पे भी बन सकता है, ब्रेन हो सकता है। ब्रेन में हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा, दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर ये वो ट्यूमर होता है जो कि स्प्रेडिंग होता है, जो कि एक जगह पे नहीं रहता, दैट इज स्प्रेडिंग ट्यूमर, नॉट लोकलाइज्ड, एक जगह पे नहीं रहता ये। और ये जो ट्यूमर होता है ये कैंसरस होता है, फैलता जाता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर ये अटैक करे, मैलिग्नेंट ट्यूमर हेल्दी सेल्स या हेल्दी टिश्यूज को, मैलिग्नेंट ट्यूमर हेल्दी सेल्स जो है या हेल्दी टिश्यूज है उन पे भी अटैक कर दे और उनको उनमें भी ट्यूमर डिवेलप करना शुरू कर दे तो दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटास्टेसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटास्टेसिस। कि अगर एक मैलिग्नेंट ट्यूमर हेल्दी टिश्यूज और हेल्दी सेल्स पे इफेक्ट करके उसको भी मैलिग्नेंट ट्यूमर डिवेलप करने पर मजबूर कर दे, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटास्टेसिस। क्वेश्चन जो माइंड में आते हैं कि स्पिंडल अपरेटस है क्या, बनाता कौन है, काम क्या करता है, सेल के अंदर इसकी जरूरत क्यों है, ये जो क्वेश्चन है इनके जवाब आज के टॉपिक में हम ढूंढते हैं। सबसे पहले ये है कि जो एक सेल होता है, ये एक सेल है और सेल के सेंटर में न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे हैं जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं,
हमारे बॉडी को शेप देती हैं, हमारे बॉडी को हाइट देती हैं, बिल्कुल ऐसे ही सेल के साइटोप्लाज्म में ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या कहा बेटा, माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहा, ये सेल का ढांचा बनाती हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के अंदर मिलकर क्या बनाते हैं, साइटोस्केलेटन। माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, साइटोस्केलेटन बनाते हैं। अब यही साइटोस्केलेटन यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, यही माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्यूचर में जाके ये क्या बनाते हैं, धागे बनाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स आपस में मिलकर, ढेर सारे स्पिंडल फाइबर्स आपस में मिलकर बनाते हैं स्पिंडल अपरेटस, दैट इज नोन एज स्पिंडल अपरेटस। माइक्रोट्यूब्यूल बनाती है स्पिंडल फाइबर्स। जी, माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स ढेर सारे मिलके कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, दैट इज नोन एज स्पिंडल अपरेटस। अब ये स्पिंडल अपरेटस क्या काम करता है? स्पिंडल अपरेटस या उसके अंदर मौजूद जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्या काम करते हैं, वो भी आपको बताते चले कि ये मैं आपको बना के दे रहा हूं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए है, क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए इस हिस्से को बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्रोमाटिड। ये पहले भी आपने पढ़ा था। इस सेंट्रल पोर्शन को बोलते हैं, दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर। ये भी दो क्रोमाटिड हैं, ये भी दो क्रोमाटिड हैं, इनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमाटिड। ठीक है, और ये कहां पे है, एक सेल के अंदर मौजूद है क्रोमोसोम। अब इस सेल ने अपनी डिवीजन करनी है, इस सेल ने दो डॉटर सेल बनाने हैं। अब ये जो दो डॉटर सेल बनाएगा, तकसीम होएगा इक्वल ये क्रोमोसोम, तो फिर ये दो डॉटर सेल में जाएगा। अब इसको तकसीम कौन करता है, यही स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स जो है ये आते हैं और ये जुड़ते हैं किसके साथ बेटा, विद क्रोमाटिड। ये इसके साथ में इधर वाला भी, ये स्पिंडल फाइबर यहां से निकलेंगे, वो इस क्रोमाटिड के साथ में, ठीक है, जोड़कर ये स्पिंडल फाइबर ये इधर खींचेगा इसको, इस क्रोमाटिड को, ये वाला इस साइड पे खींचेगा, ये राइट वाला है, ये इस क्रोमाटिड को अपनी तरफ खींचेगा, लेफ्ट वाले जो स्पिंडल फाइबर्स है ये इस क्रोमाटिड को अपनी तरफ खींचेंगे। जब ये खींच लेंगे तो स्पिंडल फाइबर जब खींच लेंगे वो एक दूसरे को, ये इधर हो जाएगा और ये क्रोमाटिड जो है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट। अब ये एक अलग से क्रोमोसोम है, जब ये डिवाइड होगा सेल तो इसके नतीजे में कितने सेल बनेंगे, दो। एक में एक क्रोमाटिड जाएगा, दूसरे में दूसरा क्रोमाटिड। तो इससे क्या हुआ, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स ने या स्पिंडल अपरेटस ने क्या किया, जेनेटिक मटेरियल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डॉटर सेल के अंदर अपना काम दिखाया। तो हम कह सकते हैं कि स्पिंडल अपरेटस क्या काम करते हैं, एक क्रोमोसोम के जो दो सिस्टर क्रोमाटिड हैं उनको आपस में जुदा करके अलग-अलग कर देते हैं और अलग-अलग वो क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम, और वो क्रोमोसोम डॉटर सेल में भेज देते हैं। दैट इज द फंक्शन ऑफ स्पिंडल अपरेटस। समझ आया आपको? जी बेटा, ये तो था पिक्टोरियल व्यू से मैंने आपको बताया। अब जो है मैं आपको इसके जी डियर स्टूडेंट, अभी जो है वो हम पढ़ रहे थे स्पिंडल अपरेटस जो है वो क्या काम करता है और इसको कौन बनाता है। स्पिंडल अपरेटस जो है वो साइटोस्केलेटन जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, यह साइटोस्केलेटन से क्या मुराद है, सेल का ढांचा। सेल का ढांचा बनाने में कौन किरदार अदा करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। जिस तरह हमारे बॉडी का जो स्केलेटन है वो बोन्स बनाती हैं, सेल का जो साइटोस्केलेटन बनाते हैं वो कौन बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर क्या बनाती हैं, स्पिंडल फाइबर्स, और स्पिंडल फाइबर्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, स्पिंडल अपरेटस। और ये स्पिंडल अपरेटस आपको बताते चले
जो सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं उस वक्त उसके दो सिस्टर क्रोमेटिड इकट्ठे जुड़े होते हैं। तो ये स्पिंडल अपरेटस क्या करता है, उसके सिस्टर क्रोमेटिड जो दो एक साथ होते हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट कर देता है, उनको एक दूसरे से सेपरेट कर देता है। और इसी तरह जो क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं नाउ एक्ट एज ए क्रोमोसोम, आपको क्रोमोसोम के तौर पर एक्ट करेंगे और वो डॉटर सेल में इक्वली जो है वो चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि स्पिंडल अपरेटस का क्या काम होता है, जो सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स होते हैं जिनको सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं उनके आपस में एक दूसरे से सेपरेट करके उनको नेक्स्ट डॉटर सेल में जो है वो कन्वर्ट कर देता है और इसी तरह जेनेटिक मटेरियल जो है वो इक्वली ट्रांसफर हो जाता है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्पिंडल अपरेटस। अब आपको बताते चले कि स्पिंडल अपरेटस को बनाने में और भी स्ट्रक्चर्स है जिसका रोल है, दैट इज नोन एज सेंट्रियोल। जी आपको बताते चले कि सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेली है, ये सेल का न्यूक्लियस है, सेल के न्यूक्लियस के साथ ये क्या मौजूद होता है, सेंट्रियोल मौजूद होता है और ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। जैसे ही माइटोसिस जो है वो स्टार्ट होती है और सेल का न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट होती है, तो फिर क्या होता है कि ये इससे पहले कि वो न्यूक्लियस की जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो, इससे पहले ये सेंट्रियोल अपनी डुप्लीकेशन जो है वो करते हैं जिससे सेंट्रियोल की एक और कॉपी जो है वो बन जाती है। वो बनकर अपोजिट पोल पे चली जाती है और जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ब्रेक होते ही न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद क्रोमोसोम है उसके साथ इस सेंट्रियोल से क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर निकलते हैं और स्पिंडल फाइबर में स्पिंडल अपरेटस बनाते हैं। स्पिंडल अपरेटस क्या करते हैं, ये जो आपस में ये दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं इनको सेपरेट करके इस सिचुएशन में लेकर आते हैं और लेकर आने के बाद जब ये सेल डिवाइड होता है तो दो डॉटर सेल के अंदर एक एक क्रोमेटिड जो है वो चला जाता है और ये जो क्रोमेटिड है नेक्स्ट डॉटर सेल में क्रोमोसोम के तौर पर एक्ट करते हैं। तो यही बात मैं लिखने लगा हूं कि सेंट्रियोल जो है ये एक ऑर्गेनेली है। जी बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ब्रेक होने से पहले ये सेंट्रियोल क्या करता है, अपनी डुप्लीकेशन करता है, एक और कॉपी जो है वो अपनी तैयार करता है। एक और कॉपी तैयार करने के बाद क्या करता है कि जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होना स्टार्ट होती है तो ये जो सेंट्रियोल है ये स्पिंडल से स्पिंडल फाइबर जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कब स्टार्ट करते हैं, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो या न्यूक्लियर इन्वेलप भी इसको बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप जब ब्रेक होता है तो स्पिंडल फाइबर्स फिर क्या होते हैं, पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद जब पेनिट्रेट करते हैं तो अटैच होते हैं ई साइड के जो क्रोमेटिड्स हैं उनके साथ, हर साइड के जो क्रोमेटिड्स हैं उनके साथ क्या होता है, अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं फिर उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो गया बेटा, एक दूसरे से सेपरेट हो गए और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है जब नेक्स्ट सेल में जाएंगे डॉटर सेल में तो एक्ट एज ए क्रोमोसोम करेंगे। तो आपको बताते चले कि ये सेंट्रियोल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है किसके अंदर, एनिमल सेल में। जी ये सेंट्रियोल ऑर्गेनेली एनिमल सेल में प्रेजेंट है और स्पिंडल फाइबर बनाने में, स्पिंडल अपरेटस बनाने में अपना रोल प्ले करती है और स्पिंडल अपरेटस जेनेटिक मटेरियल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है वो यूज होते हैं। ये तो होता है सेंट्रियोल एनिमल सेल में। अब प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ये सेंट्रियोल एब्सेंट होता है किस में बेटा, प्लांट सेल में। अब यहां पे क्वेश्चन बन रहा है कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल जब एब्सेंट है तो स्पिंडल अपरेटस बनाने के लिए और स्पिंडल अपरेटस से जो जेनेटिक मटेरियल है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए जब सेंट्रियोल ही नहीं है तो फिर कैसे जो है जेनेटिक मटेरियल प्लांट सेल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दैट इज अबाउट द स्पिंडल अपरेटस।